डीएससी समाज है। डीएससी समाज ने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन भगवान वाल्मीकि जी की जयंती, क्योंकि जब इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में भगवान वाल्मीकि जी की जयंती को हम नहीं मना पाए, क्योंकि सरकार ऐसे महापुरुषों की जयंतियों को भी राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम करती है, ताकि आने वाली पीढ़ी को अपने उस इतिहास के बारे में जानकारी हो। उस इतिहास के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि इतिहास जब हमारे सामने रहता है, जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमारे सामने कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, क्योंकि जो कष्ट, जो परेशानियां जो हमारे महापुरुषों ने सही हैं और जो रास्ता हमें दे करके गए हैं, उस रास्ते के ऊपर अगर हम उन महापुरुषों के रास्ते के ऊपर चलते रहे तो कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज भगवान वाल्मीकि जी की वो जन्म जयंती आज यहाँ चीन की इस पवित्र भूमि के ऊपर आज मनाई जा रही है, उसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि उस दिन भगवान वाल्मीकि जी की जयंती थी, उस दिन हमारा सप्तग्रहण समारोह था तो वो नहीं मनाया गया था, तो आज उसे मनाने का अवसर हमें मिल रहा है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एक अपील भी आप लोगों से करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने के अंतिम रविवार को वो मन की बात देश के लोगों से साझा करते हैं, और उसके अंदर जो देश में हमारे लोगों ने अच्छे काम किए हैं उनको बताने का काम करते हैं। उससे हमारी जानकारी भी बढ़ती है, उससे प्रेरणा भी मिलती है। प्रेरणा मिलती है कि जब ये काम कर सकता है तो हम भी क्यों ना समाज हित के अंदर इस प्रकार के काम करें, तो व्यक्ति को उससे प्रेरणा मिल करके आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। मैं आप सबको यही अपील करना चाहूंगा कि महीने के अंतिम रविवार को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मन की बात के कार्यक्रम के साथ हमें हमारा जो यहाँ का टेम्परेचर है, यहाँ से हम अगर आगे और जाएंगे थोड़ा तो इतना टेम्परेचर है कि हम बिना एसी के रह नहीं सकते। एसी में भी गर्मी लगती है, परंतु अगर हम 150-200 किलोमीटर की तरफ अगर इस साइड जाते हैं तो वहां पर न एसी है न पंखा है। वहां पर इतना पेड़ लगा हुआ है कि वहां पर इतना मौसम ठंडा होता है कि हमें एसी की भी आवश्यकता नहीं और हमें किसी पंखे की भी आवश्यकता नहीं। वातावरण भी शुद्ध होता है, परंतु वातावरण यहाँ पर बिना पेड़ के वायु में जो पोल्यूशन लगातार हम टीवी के ऊपर भी देख रहे हैं कि इतना वायु पोल्यूशन हो गया है, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। ये इसका हम जितना पेड़ लगाएंगे उस पेड़ से उतना वायु हमारा शुद्ध होगा, और वायु शुद्ध होगा तो पोल्यूशन भी नहीं होगा। अगर पोल्यूशन नहीं होगा तो बीमारियां भी दूर जाएंगी, हमें डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब हम बीमारियां दूर जाएंगी तो हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट होगा। जब शरीर हष्ट पुष्ट होगा तो ये भारत, ये हरियाणा, ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। ये इसके कई लाभ इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे सामाजिक रचनात्मक कार्यों, समाज का हर व्यक्ति और देश के 140 करोड़ लोग, हरियाणा के 2,80,00,000 लोग ऐसे अभियानों के साथ जुड़ करके इनको आगे बढ़ाने का काम हम करें। चाहे स्वच्छता की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, बहुत सारे ऐसी एनजीओ संस्थाएं हैं जो स्वयं प्रेरित होकर के स्वच्छता के अंदर लगी होती हैं। उसका यही कारण है कि स्वच्छता होगी, बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियां दूर होंगी। हम सब भी ऐसा संकल्प लेकर के अपने अपने घर के नजदीक गली मोहल्ले के अंदर इस स्वच्छता के अंदर अपना योगदान देना चाहिए। चाहे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें थी, उनकी चर्चा की है, नमो ड्रोन दीदी, उनको किस प्रकार से स्किल करके पैरों पे खड़ा करना, पैरों पे खड़ा करके उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको सपोर्ट भी करते हैं, बिना ब्याज के उनको
जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपने परिवार को मजबूत और सशक्त करके उसको आगे बढ़ा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है। लगातार हम देख भी रहे हैं कि हमने भी हरियाणा के अंदर अगर पिछले दिनों हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के पिछले 10 वर्षों का जो शासन देखा है, उसके अंदर युवाओं का एक विश्वास इस सरकार की तरफ बढ़ा है। और हमने ये संकल्प लेकर के कि जो हमारे युवा मेहनत करते हैं और जो हमारे युवा मेहनत करके आगे बढ़ने का काम करते हैं, पहले कहीं न कहीं उसमें ब्रेक लग जाती थी, परंतु अब किसी युवा के कार्य में ब्रेक नहीं लगती। जितना युवा मेहनत करेगा उस मेहनत के आधार के ऊपर आगे बढ़ जाएगा। ये सरकार इस प्रकार का सिस्टम को खड़ा करने का हमने काम किया है। आज इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 116वें मन की बात के इस एपिसोड में हम सब आए हैं। मैं आप सबका तहे दिल से बहुत